मॉर्निंग फ्रेंड्स। 23 नवंबर सुबह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में से पहला करंट अफेयर है। हाल ही में एएमएम नासिरुद्दीन को कौन से देश में नवगठित चुनाव आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? भारत, रूस, बांग्लादेश या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, कौन से देश का एएमएम नासिरुद्दीन को चुनाव आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? ये चुना गया है बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर क्या है, सरकार पूरी की पूरी सरकार बदल गई और अंतरिम सरकार ने क्या है बांग्लादेश में चुनाव आयोग का गठन किया, नए चुनाव आयोग का गठन किया और उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? एएमएम नासिरुद्दीन को। आगे है जी, हाल ही में साल 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी? साल 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी किस राज्य के द्वारा की जाएगी? कर्नाटक, बिहार, गुजरात या उपरोक्त में से कोई नहीं। किस राज्य द्वारा की जाएगी जी? ये की जाएगी हमारे बिहार। ठीक है जी, राइट आंसर ऑप्शन 2 है बिहार। हाल ही में क्या है, 2025 के खेलो इंडिया गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी बिहार राज्य के द्वारा की जाएगी। यह खेल कब होते हैं? यह खेल प्रतिवर्ष क्या है? जनवरी, ठीक है जी, और फरवरी। ठीक है, जनवरी और फरवरी में आयोजित किए जाते हैं और यह क्या है, सरकार की खेलो इंडिया का पहल का हिस्सा है। इसका उद्देश्य क्या है? खेल संस्कृति को बढ़ावा देना। ठीक है, ये और जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान करता है। पिछले 5 सालों के अंदर इन खेलों युवा खेलों का आयोजन कहाँ कहाँ पर किया गया है इनका? दिल्ली के अंदर, ठीक है जी, पुणे, दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, गुवाहाटी, ठीक है जी, पंचकुला और भोपाल के अंदर आयोजित किए गए हैं पिछले 5 सालों के अंदर। आगे क्वेश्चन है जी, 23 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? थैंक्स गिविंग डे, विश्व योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस या उपरोक्त में से कोई नहीं। 23 नवंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? ऑप्शन 1 राइट आंसर है, थैंक्स गिविंग डे मनाया जाता है। इस दिन का मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने, ज्ञान साझा करने और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। इस दिवस का उद्देश्य क्या है? जागरूकता फैलाने। ठीक है जी, क्या करना है? जागरूकता फैलाने। ठीक है जी, ज्ञान साझा करने, ज्ञान साझा करने और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए लोगों को प्रेरित करना होता है। यह दिन क्या है? इस दिन क्या है, विभिन्न समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया है? मिताली राज, स्मृति मंदाना, झूलन गोस्वामी या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके नाम पर रखा गया है? ये रखा गया है झूलन गोस्वामी के नाम पर। महिला क्रिकेटर है झूलन गोस्वामी, उसके नाम पर क्या है, ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया है। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसे जलवायु सलाहकार का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? रैपर शुभ, अमिताभ बच्चन, क्रिकेटर शुभमन गिल या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके नाम पर किया गया है? ये किया गया है, रैपर है जो इंडिया के रैपर हैं शुभ के नाम पर। ये क्या है, पहले इंडियन कलाकार है जिन्हें क्या है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इन्हें क्या है, वैश्विक राजदूत भी नामित किया किसके द्वारा? जो पंजाबी संगीत स्टार है, ये पंजाबी संगीत स्टार है, रैपर है शुभ, को यूएनएफएससीसी डिजिटल क्लाइमेट लाइब्रेरी का वैश्विक राजदूत भी नामित किया है। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में किसके द्वारा दिल्ली सोलर पोर्टल लॉन्च किया गया है? अरविंद केजरीवाल, मनोहर लाल खट्टर, आतिशी मरलेना या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा दिल्ली सोलर पोर्टल का लॉन्च किया है? जो पूर्व मुख्यमंत्री थे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, विद्युत मंत्री हैं जो सेंटर के मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा, आतिशी मरलेना जो दिल्ली की सीएम है हाल ही में उनके द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3, आतिशी मरलेना के द्वारा क्या है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो आतिशी उनके द्वारा दिल्ली सोलर पोर्टल को लॉन्च किया है।
इसके ज़रिए क्या है, राजधानी दिल्ली है, जो राजधानी है भारत की, उसमें रहने वाले लोग अब दिल्ली सोलर पॉलिसी का फ़ायदा उठा सकेंगे और 400 यूनिट से ज़्यादा बिजली खपत करने वाले ग्राहकों का बिल भी ज़ीरो हो सकेगा।